हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आशा करते हैं आप अच्छे होंगे। वेलकम टू मनन कोचिंग। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे क्लास 9th के मैथ के एक्सरसाइज 5.2 यूक्लिड ज्योमेट्री के क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन है, हाउ वुड यू रीराइट यूक्लिड फिफ्थ पोस्टुलेट्स so that each would be easier to understand। यानी जो यूक्लिड का फिफ्थ पोस्टुलेट्स है, इसे हम इजी तरीके से समझ सकें, इसको इस तरीके से हमें लिखना है। तो जो हमारा यूक्लिड का फिफ्थ पोस्टुलेट्स है, पहले हम जानते हैं कि वो है क्या। तो जो यूक्लिड का जो फिफ्थ पोस्टुलेट्स है कि अगर दो स्ट्रेट लाइन को तीसरी स्ट्रेट लाइन कट करती है, इनके बीच बने इंटीरियर एंगल का जो सम है, जैसे कि इस फिगर में ए बी एक स्ट्रेट लाइन है, सी डी ये दूसरी स्ट्रेट लाइन है, इन दोनों स्ट्रेट लाइन को पी क्यू ये स्ट्रेट लाइन कट करती है। तो इनके बीच ये चार इंटीरियर एंगल बना। ये पहला इंटीरियर एंगल, ये दूसरा इंटीरियर एंगल, ये इस लाइन के एक तरफ है और इस लाइन के दूसरी तरफ ये तीसरा इंटीरियर एंगल और ये चौथा इंटीरियर एंगल। इन दोनों इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री से अधिक होगा तो ये लाइन आगे जब हम इसे प्रोड्यूस करेंगे तो ये कहीं पर भी मीट नहीं करेगी। इस साइड में एंगल नंबर 3 और एंगल नंबर 4 का सम अगर 180 डिग्री से कम होगा तो इस लाइन को जब हम आगे प्रोड्यूस करेंगे तो ये लाइन आगे जाकर किसी एक पॉइंट पे मीट करेगी। ये है हमारा फिफ्थ पोस्टुलेट्स। तो जैसा कि फिगर में हम देख सकते हैं, यहाँ पे एंगल 1 प्लस एंगल 2 ये जो है हमारा ग्रेटर देन है 180 डिग्री के, और एंगल 3 प्लस एंगल 4 ये लेस देन है 180 डिग्री के। तो एंगल 3 और एंगल 4 जो है ये हमारा लेस देन है 180 डिग्री के। तो इस लाइन को जब हम आगे प्रोड्यूस करते हैं तो ये दोनों लाइन इस ओ पॉइंट पे मीट करती हैं। यही हमारा फिफ्थ पोस्टुलेट्स है। तो चलिए अब आगे इस पोस्टुलेट्स को हम इजी तरीके से कैसे लिख सकते हैं। व्हेन टू स्ट्रेट लाइन आर कट बाय थर्ड स्ट्रेट लाइन on one side the sum of interior angle is less 180 डिग्री। जैसा कि यहाँ हम देख सकते हैं कि इन दो स्ट्रेट लाइन को ए बी और सी डी ये जो दो स्ट्रेट लाइन है, इनको ये तीसरी स्ट्रेट लाइन पी क्यू कट कर रही है, और जिस साइड में दोनों इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री, जैसे यहाँ पे एंगल 3 प्लस एंगल 4 ये जो है हमारा लेस देन है 180 डिग्री के। इस साइड में एंगल 1 प्लस एंगल 2 ये क्या है, ग्रेटर देन है 180 डिग्री। जब इस साइड में एंगल 3 और एंगल 4 का सम 180 डिग्री से कम है तो लाइन को जब हम इधर प्रोड्यूस कर रहे हैं तो ये एक ओ पॉइंट पे आके मीट कर रही है। तो व्हेन टू स्ट्रेट लाइन आर कट बाय थर्ड स्ट्रेट लाइन on one side the sum of interior angle is less than 180 degree, that side line are produced on that side meet at a point। यही हमारा फिफ्थ पोस्टुलेट्स है जिसको हम इजी तरीके से लिख सकते हैं और इसे पढ़ने के बाद इसको समझना इजी है। चलिए स्टूडेंट्स आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। Does Euclid fifth postulates imply the existence of parallel lines? क्या जो यूक्लिड का ये हमारा फिफ्थ पोस्टुलेट्स है
ये हमें पैरेलल लाइन की तरफ इशारा कर रहा है या ये बता रहा है कि पैरेलल लाइन जो है वो संभव है कि अगर दो स्ट्रेट लाइन तो तीसरी स्ट्रेट लाइन कट करती है तो इनके बीच बनने वाले इंटीरियर एंगल, जैसा कि यहाँ ए बी एक पर स्ट्रेट लाइन है, सी डी दूसरी स्ट्रेट लाइन है, इसको तीसरी स्ट्रेट लाइन पी क्यू कट कर रही है, तो इनके बीच में 4 इंटीरियर एंगल बने। इंटीरियर एंगल 1, इंटीरियर एंगल 2 और ये एंगल 3 और ये 4। तो लाइन के एक साइड में 1 2 ये इंटीरियर एंगल है और लाइन के दूसरी साइड में 3 और 4 ये इंटीरियर एंगल है। तो यूक्लिड का जो फिफ्थ पोस्टुलेट्स है उसके अनुसार जिस साइड में दोनों इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री से कम होगा, लाइन को अगर हम आगे प्रोड्यूस करेंगे तो वो किसी एक पॉइंट पे मीट करेगी। एंगल फर्स्ट प्लस एंगल सेकंड इज इक्वल टू 180 डिग्री। जब एंगल 1 और एंगल 2 का सम 180 डिग्री होगा और दूसरे साइड भी एंगल 3 प्लस एंगल 4 का सम इक्वल टू 180 डिग्री होगा, तो ये लाइन किसी भी साइड में मीट नहीं करेंगी, क्योंकि यूक्लिड का जो फिफ्थ पोस्टुलेट्स है उसके अनुसार जब दोनों इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री से कम होगा उसी साइड में लाइन मीट करेगी। और यहाँ पे बोथ साइड दोनों इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री है, तो लाइन ना तो इस साइड में मीट करेगी और ना ही इस साइड में मीट करेगी। तो इन दोनों लाइन यानी लाइन ए बी और लाइन सी डी के बीच का जो डिस्टेंस होगा हर पॉइंट पे वो इक्वल डिस्टेंस होगा। तो जब दो लाइन आपस में इक्वली डिस्टेंस मेंटेन करते हुए आगे बढ़ती हैं तो वो आपस में एक दूसरे के पैरेलल होती हैं। तो when two line are cut by third line, then the sum of interior angle on both sides are 180 degree. Then line are parallel. तो जब both side लाइनों का इंटीरियर एंगल 180 डिग्री होगा तब लाइन आपस में पैरेलल होंगी। या हम कह सकते हैं कि if two lines never intersect, अगर दो लाइन आपस में किसी भी पॉइंट पे कट नहीं करती हैं या मीट नहीं होती हैं तो लाइन क्या होगी? पैरेलल लाइन। यानी यूक्लिड का जो फिफ्थ पोस्टुलेट्स है ये हमें ये बताता है कि पैरेलल लाइन पॉसिबल है, यानी पैरेलल लाइन हो सकती है। पैरेलल लाइन की तरफ हमें इशारा करता है। प्यारे स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, इससे आपको कुछ सीखने को मिला हो, तो आप इस मनन कोचिंग चैनल को शेयर करके सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट जरूर दीजिएगा। थैंक यू स्टूडेंट।